जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए चलते हैं हम हमारे प्रश्न की ओर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं त्रैमासिक परीक्षा 2026-27 के लिए कक्षा 9वीं का, और वो विषय है संस्कृत। चलिए, प्रश्न नंबर पहला जो हमारे परीक्षा में पूछने की 100% संभावना हमारे लिए बनी है। चलिए, सही विकल्प की ओर से हम शुरुआत करते हैं। कविम पदे विभक्ति अस्ति। अब कविम पद में क्या विभक्ति है, कौन सी विभक्ति है, हमको पता होना चाहिए। द्वितीय विभक्ति, कव प्लस इम, कविम। बालकस्य पदे विभक्ति अस्ति। अब बालकस्य में कौन सी विभक्ति है, कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति। आपकी बुक में दी गई होगी पीछे विभक्तियाँ, कौन सी विभक्ति क्या क्या है, आप उसमें से पढ़ लीजिए तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। पुस्तक शब्दे प्रथम विभक्ते एक वचने रूप भवति। अब हमें पुस्तक शब्द का जो विभक्ति में एक वाक्य है उसका रूप क्या होगा, पुस्तकम, एक वाक्य में है ना। बालको इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। अब बालकों में इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। अब इसमें कौन सा वचन है, बालकों में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हमें बताना है। तो बालकों में कौन सा वचन है, बहुवचन। बालकों मतलब बहुत सारे बालक, है ना। या फिर द्विवचन आएगा, बहुवचनी। सदाचार एवं परमो धर्म अस्तिम वाक्य अवयव पद अस्ति। अवयव कौन सा है इसमें, सदाचार, परम, धर्म, ये तो अलग शब्द है। अवयव कौन सा है, एवं। अधोलिखितेषु अवयव न अस्ति। अब इसमें से अवयव नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूँ, कुत्र, अत्र और तत्र अवयव है। अवयव क्या नहीं है, जनः। जनः अवयव नहीं है। चलिए, हमारे रिक्त स्थान हो गए। अगर आप चाहे तो आप इसका सही विकल्प हो गई है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न रिक्त स्थान की ओर, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, सबसे पहला हमें दिया है हस धातो लोट लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एक वचने रूप भवति। अब हमें हस्य का प्रथम पुरुषस्य एक वचने रूप भवति। एक वचन रूप क्या होगा हस्य का, हसतु। क्या होगा, हसतु। खाद धातो लट लकारस्य प्रथम पुरुषस्य बहुवचने। अब खाद का बहुवचन है तो क्या हो जाएगा, खादंती, है ना। क्या हो जाएगा, खादंती। चलिए, गम धातो लूट लकारस्य प्रथम पुरुष एक वचने। गम धातो क्या आएगा फिर, गमिष्यति। चौथा, पा धातो लड लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एक वचने। अब पा धातु का भी क्या आएगा, एक वचन, पिबतः। अनुभवामि अस्मि पदे उपसर्ग अस्ति। अब अनुभवामि में उपसर्ग क्या है, अनु है या भवानी है, वो हमें ये पता होना चाहिए। उपसर्ग का लगता है आगे, तो आगे वाला कौन सा दिख रहा है हमें, अनु। पराजय अस्मिन् पदे उपसर्ग प्रयुस्तु। पराजय में उपसर्ग कौन सा है, आगे लगने वाला परा, तो परा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है सही जोड़ी, उचित युग्म मेल। चलिए हम सॉल्व करते हैं। सूर्योदय, अब सूर्योदय इसमें कुछ आपको कुछ दिख रहा है, माता पिता च प्रतिदिनम, तो सूर्य प्लस उदय, तो क्या आ जाएगा, गुण संधि। सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। चलिए दूसरा प्रश्न, नी प्लस अवसत, नी प्लस अवसत। अब इसको जोड़ के क्या होगा, न्यवत, न्यवसत। वसत दिख रहा है हमें पीछे, तो वसत आएगा। न्य है, अगर आ रहा है हमारा, मेल खा रहा है, इसमें दूसरा आंसर आएगा। तीसरा, अत्र एवं, अत्र एव आपको पता होगा और आप पढ़ते आ रहे हैं। चेराहे भवम चोरत भय, देखिए चोर भयम दिख रहा है हमें लिखा हुआ,
दिन दिन प्रतिदिन, प्रतिदिनम। पितरों मतलब माता पिता, पिता कहते हैं हम, पता ही है, इजी थी सही जोड़ी। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और वह प्रश्न है एक पदेन उत्तर लिख दी। अब हमें एक वाक्य में उत्तर लिखना है। दुष्टवा इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय अस्ति। अब दुष्टवा में प्रत्यय क्या आएगा? कत्वा। चलिए दूसरा, आगम्य इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय अस्ति। आगम्य में प्रत्यय कौन सा है? आगम्य में लप्य, ल फिर पूरा य फिर प, लप्य। चलिए तीसरा, पटः तुमुन प्रत्यय ययोजनेन की रूप भवति। पठ पठतुमुम, तो क्या बनेगा पठतुमुन का? पठितुम। क्या बनेगा? पठितुम। चलिए चौथा, कवि का वादयितुन वाणी प्रादयति। क्या आएगा फिर? कवि का वादयितुन वाणी प्रदर्शयति। कवि अपनी वाणी किससे प्रदर्शित करता है? विनाम से। उसने विना दी है ना, तो हमारा क्या आंसर आएगा? विनाम। चलिए पांचवा, विततः शिनः कीदृश भवति। अशीन। प्रश्न छठवा, कुंभकारः घटान किमर्थ रचयति। आपने पढ़ा है, बुक में दिया है, बता देता हूँ आपको, आपके लिए अच्छा होगा। जीविका धर्म। क्या है? जीविका धर्म। चलिए हमने छठों के 6 आंसर लिख लिए हैं। चलिए अब हम चलते हैं आगे की ओर, सत्य और असत्य की ओर जो हमें दिए गए हैं। चलिए प्रश्न पहला, आश्वाघतोया नघ इत्यत्र विशेष्य पद नघ अस्ति। अब जो ये शब्द दिया है आश्वाघतोया नगः, इसमें विशेष पद नग है क्या? यस नग है। खिन्ना बालः इत्यत्र विशेष पद खिन्न अस्ति। यस बाल तो बालः कोई भी हो सकता है। सरस्वती इत्यस्य पर्याय पद वाणी अस्ति। सरस्वती को हम पर्यायवाची वाणी में कह सकते हैं, सुर लगाने वाली, या सरस्वती माता को हम बोल सकते हैं। आम्रम इत्यस्य पर्याय पद रसाल अस्ति। आम्रम यानी आम को हम रसाल फल कह सकते हैं, सही कह सकते हैं। कठोरम शब्द से विलोम मृदुम। कठोर यानी एकदम कड़क और मृदुम यानी एकदम नरम, तो हम इसको विलोम कह सकते हैं। नीरस शब्द से विलोम पद सरस। नीरस और सरस एक दूसरे का विलोम है, हमें पता है, हमने पढ़ा है। चलिए हम चलते हैं प्रश्न नंबर पहला, मतलब जो हमें दिए गए हैं। कवि वाणी की कथयति। कवि की वाणी क्या कहती है? वसंत की भवती, निर्धनाया वृद्धाया दूषिता की दूषी असित, बालिकया पूर्ण कीदृशः काकः न दुष्ट अस्ति। आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए प्रश्नों का, मैं आपको प्रश्न दिखा दे रहा हूँ। यत्नेन की रक्षितु वितक वृन्तहं वा जनत्व केन तुष्यन्ति, बालः कदा क्रीडितुम् अगच्छत। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बाल्य से मित्राणि किमर्थ त्वरमाणा अभनौ। चलिए आगे, कालः कस्य रस पिबति। मासपर्यंत धेनो अधोहनस्य की कर्मासित। अब हमें इन तीनों में से किन्हीं दो का आंसर देना है। इन तीनों में से हमें किन्हीं दो का आंसर देना है, अब नोट कर देना। ग्रामे
अब हमें इसमें क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। किनका, इन निर्धना स्त्री, इस शब्दों को वृत्ततः और मानुषाना, इन शब्दों को लेके हमें प्रश्न निर्माण करना है। अधोलिखितेषु वाक्यानि क प्रति कथयति। अब इन प्रश्न में इन्होंने क्या कहा है हमें ये बताना है। केवल मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा मुझे समझाने के लिए, इसलिए मैं आपको केवल क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। आप इसे आपके बुक में देख के सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्नपत्रे समागतान श्लोकान विहात स्वपाठ्यपुस्तक सुविशात लिखत। अब हमें हमारे बुक में से किन्हीं श्लोक को याद किया होगा वह उसे हमको लिखना है। अधोलिखितेषु अशुद्ध कारक वाक्यानि शुद्ध करुत। अब इन तीनों में से हमें कोई दो को लिखना है। लिखना कैसा है, यह गलत लिखे हुए हैं, हमें इनको सही करना है। चलिए आगे, प्रश्न नंबर 15, रिक्त स्थान पूरेत। अब हमें इसमें भी रिक्त स्थान बताना है, तो मैं आपको बता सकता हूँ। चलिए, प्रश्न नंबर पहला, निनादय नवीनामय वाणी। निनादय नवीनामय वाणी रिक्त स्थानम। तो पहले का क्या आएगा, नियानय नवीनय वाणी विनाम, यह आ जाएगा हमारा पहला। मैं आपको लगा देता हूँ, हमने ऊपर भी इसको पढ़ा अभी जस्ट। वसते लसंतीह रसाला, वसते लसंतीह रसाला, तो क्या आएगा, सरसा रसाला। सेकेंड का आंसर ये। तीसरे का आंसर, तस्मिनेव ग्रामे एका निर्धना स्त्री निवसतः। तस्मिने ग्रामे एक निर्धन मतलब गरीब, गरीब के बाद क्या आ सकता है, वृद्धा मतलब बूढ़ी महिला, क्या, वृद्धा बूढ़ी महिला रहती है। चलिए आगे, वीरम माँ स्पुष्य एतानी। अब जो हमारा बच्चा है काक और मोदकानी, अब तो इसमें क्या आएगा, वीरम माँ स्पुष्य मोदकानी, क्या जाएगा, मोदकानी। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसार योजित। अब ये घटनाक्रम दिया गया है, हमें सबसे पहले क्या घटित हुआ था फिर वो बताना है, उसके बाद क्या घटित होगा फिर वो बताना है। चलिए आगे चलते हैं। गद्यांश दिया है, पद्यांश दिया है, आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो आप वीडियो को रोक कर भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए 18वें का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, जितना पेज पे आए उतना। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आप प्रश्न नंबर 19 और प्रश्न नंबर 20 का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको इसी में से ही हमें आंसर बताने हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब प्रश्न नंबर और बढ़ते चलते हैं हम आगे। अब हमारे लास्ट प्रश्न आ गए हैं। स्वप्राचार्य से कृति, एक हमें प्राचार्य का आवेदन लिखना है 3 दिन का छुट्टी के लिए। स्वप्राचार्य से कृति शुल्क, हमें हमारी फीस माफ़ करने के लिए लिखना है। एक छुट्टी के लिए आवेदन लिखना है। स्वभगिन्या विवाहे, बहन की शादी के लिए हमें छुट्टी चाहिए। एक शुभकामना संस्कृत भाषा लिखत, एक शुभकामना पत्र हमें लिखना है दोस्तों को, है ना। ये 4 आवेदन आए हैं, हम चारों आवेदन में से हमको 4 नंबर मिलना है, चारों में से एक एक बनाना है। अधोलिखित एक विषय स्वीकृत्य विषय तिथ्य शब्द शब्देशु 120 शब्दानी संस्कृत भाषा निबंध लिखत। इन चारों में से हमें किसी एक पर 120 शब्द तक एक निबंध लिखना है। चलिए दोस्तों, हमारे प्रश्न यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप इस पेपर से अच्छे नंबर लाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।